नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे प्रमुख आर्थिक शब्दावलियों को। प्रमुख आर्थिक शब्दावलियों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है इन्हीं आर्थिक शब्दावलियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और अगर ये नहीं समझें तो अर्थव्यवस्था तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, और यहाँ से सीधे सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं प्रमुख आर्थिक शब्दावलियों को। पहला है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डीवैल्यूएशन। जब विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है अवमूल्यन। यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। और भारत में यह जो है 1949, 1966 और 1991 यानी 3 बार हो चुका है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो निर्यात में वृद्धि करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात में वृद्धि करना। अब हम समझेंगे विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना। जब किसी प्रचलित मुद्रा को बंद करके उसके बदले में नई मुद्रा का प्रचलन किया जाता है तो उसको हम डीवैल्यूएशन या विमुद्रीकरण कहते हैं। अब तक ये जो है भारत में 2 बार हो चुका है। 1948 में हुआ था, और उसके बाद 8 नवंबर 2016 को वर्तमान में जो केंद्रीय सरकार है इसमें किया जा चुका था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो डीवैल्यूएशन यानी किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का प्रचलन करना। अब हम जानेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहते हैं। ये होता किसके द्वारा है? तो ये आरबीआई करती है। ऐसे कंडीशन में ऋण या तो महंगा होगा या सस्ता होगा। देन है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कौन सा कंडीशन होता है दोस्तों? वस्तुओं के औसत मुद्रा मूल्य का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है, अर्थात महंगाई। यानी जब वस्तुओं का औसत मुद्रा मूल्य जो है बढ़ जाता है तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात महंगाई की स्थिति। देन है मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कब होता है? साधारण शब्दों में आर्थिक मंदी को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात मंदी। अब हम जानेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन साथ साथ हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों साथ साथ यानी महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ चलें, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है डिजीफ्लेशन। क्या होता है डिजीफ्लेशन? यानी इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना डिजीफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना क्या कहलाता है? डिजीफ्लेशन कहलाता है। रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है? जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण का प्रयास डिफ्लेशन पर नियंत्रण। यानी ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेशन कहते हैं। जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण का जब प्रयास किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेशन कहते हैं। अगला हार्ड मनी यानी गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा क्या होती है? वैसी मुद्रा जिसमें परिवर्तनीयता या पलायन का गुण अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड मुद्रा कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं। देन है हार्ड मुद्रा, हार्ड मनी यानी दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या होता है? वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अगला है सॉफ्ट करेंसी। क्या होता है? यानी सुलभ मुद्रा क्या होता है? वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना आसान है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। देन है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? लाभ के उद्देश्य से पूंजी निवेश करना क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी ऐसी जगह निवेश जहाँ से लाभ की उम्मीद हो। अगला है विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? डी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश की विपरीत प्रक्रिया, कारोबार में लगा पूंजी वापस लेना है। यानी
अगर निवेश के विपरीत हम जो है किसी कारोबार में लगा पूंजी को वापस ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला है डंपिंग। किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम कर दूसरे देश को निर्यात करना। यानी जब कोई देश अपने यहाँ उत्पादित वस्तु का मूल्य बहुत कम करके दूसरे देश को निर्यात करता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। अब हम समझेंगे एलपीजी क्या होता है। एलपीजी, एल फॉर होता है लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हम समझेंगे कि एलपीजी क्या होता है। या पी से होता है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। निजीकरण क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निजी भूमिका बढ़ाना। अर्थव्यवस्था में जब निजी भूमिका को बढ़ाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अगला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? उदारीकरण। सरकारी क्षेत्र को कम कर निजी क्षेत्र के लिए उदार नीति जब सरकार के द्वारा अपनाया जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अगला है जी फॉर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। तो दोस्तों आज हमने जो है अर्थव्यवस्था की प्रमुख शब्दावलियों को समझा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।